गुड इवनिंग हिमाचल। अन्नकूट पर्व पर भगवान रघुनाथ जी के मंदिर सुल्तानपुर में देव संसद का आयोजन किया गया। यह देव संसद अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान देवी देवताओं द्वारा की गई नाराजगी को लेकर किया गया। इस दौरान सभी देवी देवताओं को दशहरा उत्सव में क्यों नहीं बुलाया गया। देव संसद में देवी देवताओं ने अपने अपने गुरु के माध्यम से गुरुवाणी में बताया। वहीं सभी देव देवताओं ने एक मत में कहा कि इसके लिए 18 करोड़ की सोह में काहिका करना होगा। वहीं भगवान रघुनाथ जी के दर यज्ञ भी करना होगा। देवी देवता दशहरा उत्सव में लगाई गई रोक को लेकर काफी नाराज हैं। वहीं देव संसद के दौरान भगवान रघुनाथ जी के मुख्य छड़ीवरदार महेश्वर सिंह ने सभी देवी देवताओं के पास जाकर पूछ डाली। देखिए, इस देव संसद में लगभग 200 से भी अधिक देवता ने अपनी शिरकत की और जिन्होंने भी बोला वो बहुत दुखी होकर बोल रहे कि देवताओं के लिए बाड़ लगाया गया, रास्ते बंद किए गए और वो भूमि भी अपवित्र हो गई है। और उसके लिए 2 चीज़ें बताई हैं कि पहले तो जो हमारे छिद्रा होता है, कायका होता है, वो करना पड़ेगा। वो सारे मिलजुल कर उसका खर्चा उठाएंगे और उसके बाद भगवान के पास यज्ञ हो। अब यज्ञ कहाँ हो ये भगवान पर छोड़ा कि यहाँ करे या पार करे। अगर भगवान पार को कहेंगे तो ये ढालपुर में होगा। तो जो कुछ देवताओं ने पहले कहा था वो सारी बातें पूर्ण हुई। आप गवाह हैं कि बारिश बोला था, कल रात को भरपूर बारिश हुई और इस जगती में कोई उसका बाधा भी नहीं पड़ी। जगती भी पूर्ण हो गई और देवता भी अच्छे आए और उन्होंने सब कुछ बोला है और ये भी कहा है कि जो राजनीति को में ये देव नीति को में लाता है तो वो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं, अब इसके बाद तो बैठकर इसका योजना करनी होगी। निश्चित रूप से आने वाले दशहरे से पहले ही ये सब काम पूरे करने होंगे। पर्यटन नगरी डलहौजी में पहले ही बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, जिससे निचले क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। रविवार से बिगड़े मौसम के कारण डैनकुंड की पहाड़ियों में बर्फबारी का क्रम शुरू हो गया। सोमवार सुबह तक बर्फबारी से देखते ही देखते समूचा डैनकुंड क्षेत्र व कोहानी माता मंदिर बर्फ से ढक गया। उधर जनजातीय क्षेत्र भरमौर के ऊंचाई पर बसे गाँवों में सीजन का ताजा हिमपात हुआ है। उपमंडल मुख्यालय भरमौर और हुली घाटी के निचले इलाकों तक बर्फ के फाहे पहुंच गए। वहीं उपमंडल में मध्यरात्रि के बाद बर्फबारी से बिजली की आपूर्ति भी ठप पड़ी हुई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए डलहौजी से कुलदीप भारद्वाज और भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब सिटी स्कैन सुविधा शुरू। नगर पंचायत भोटा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। अब यहां पीएनबी बैंक का अधिकारी पॉजिटिव निकला है। बड़सर बीएमओ नरेश का कहना है कि भोटा पीएनबी बैंक का अधिकारी पॉजिटिव आने के बाद अब आगामी आदेशों तक बैंक बंद रहेगा। वहीं बैंक के पास जैसे ही सुबह लोग पहुंचे, इसके बाद अधिकारी के पॉजिटिव निकलने की सूचना मिली तो बैंक बंद कर दिया गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भोटा से रमनकांत की रिपोर्ट। चाइल्ड लाइन बिलासपुर की ओर से चलाई जा रहे चाइल्ड लाइन 1098 से दोस्ती सप्ताह के तहत स्वारघाट बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ थाना प्रभारी स्वारघाट विरोचन नेगी ने किया। इस कार्यक्रम में चाइल्ड लाइन बिलासपुर के समन्वयक रविंद्र कुमार, टीम सदस्य बाबूराम, सुनीता व बलवीर ने भाग लिया। टीम सदस्यों ने बताया कि चाइल्ड लाइन से दोस्ती सप्ताह के तहत लोगों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को 1098 आपातकालीन सेवा की जानकारी दी जा रही है। चाइल्ड लाइन 1098 का मकसद बच्चों के प्रति हो रही हिंसा, बाल श्रम, बाल तस्करी व बाल यौन शोषण आदि को रोकना है।
नाम सुनीता, मैं चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम मेंबर हूँ बिलासपुर की। और ये जो हमारा बच्चों के लिए जो चाइल्ड का वीक चला हुआ है 14 से लेके 21 तक चला हुआ है कंटिन्यू। इसमें जो भी जैसे हमारे रंगोली, मेहंदी कंपटीशन, हमारे जैसे लेबर के लिए बच्चों के लिए दिया जाता है अवेयरनेस और सिग्नेचर कैंपेन। इसके साथ साथ हमारा जो भी बच्चों से किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो उसके उपलक्ष्य पे हमारा ये जो चाइल्डलाइन वीक चला हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रही है पूरी हमारे चाइल्डलाइन बिलासपुर की टीम। और इसके साथ साथ हमारा जो भी अपने एरिया में जो भी किसी भी बच्चों की अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका समय पर रहते हुए समाधान भी कर रही है चाइल्डलाइन टीम। जिला मंडी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 2 दिन से AMRI जीवीके एम्बुलेंस 108 के चालकों ने अपनी मांगों को लेकर सेवाएं देना बंद कर दी है। इस मामले को लेकर जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि कर्मचारियों का बिना किसी कारण सेवाओं को बाधित करना गैर कानूनी है। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। उधर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 चालक एम्बुलेंस को संचालित कर रहे हैं और होमगार्ड के 6 चालकों को बुलाया गया है। जो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस 108, कल सुबह से उनके जो कर्मचारी हैं उन्होंने काम पे आना बंद कर दिया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग सामूहिक अवकाश पर हैं। तो मैंने उनसे कारण पूछा कि कैसा सामूहिक अवकाश, एक तो पैंडेमिक ऑफ कोरोना वैश्विक महामारी चली हुई है तो सामूहिक अवकाश में तो जा नहीं सकते। तो उन्होंने कुछ अपनी दिक्कतें बताई कि हमारे अपनी कंपनी के साथ कुछ इश्यूज हैं। तो मैंने उन इश्यूज का पता किया तो उनका वो सब जुडिस है मैटर, हाई कोर्ट में उनका जो चला हुआ है केस। और अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने निर्देश भी जारी किए हैं कि आप लोग इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी इन्होंने जो है सर्विसेज बंद कर दी हैं और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पिछले कल नहीं परसों दिवाली वाले दिन सुबह। तो फिर भी हमने कुछ इंतज़ाम किए हुए हैं। 4 ड्राइवर हमने अपने विभागीय ड्राइवर्स इसमें नियुक्त किए हैं और पिछले कल प्रशासन की तरफ से हमें 6 होमगार्ड के भी ड्राइवर मिले। तो हमने 10 एम्बुलेंसेज को काम पे लगा दिया हुआ है। तो उससे काफ़ी हद तक जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, चाहे वो कोविड की सर्विसेज है, कोविड पेशेंट्स को लाने ले जाने की सर्विसेज हैं, चाहे दूसरी सर्विसेज हैं, वो कुछ हद तक हमारी समस्या हल हुई है। और ये मामला सरकार के ध्यान में है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा और जो NS 108 की जो सेवा है वो दोबारा सुचारू रूप से चल पड़ेगी। हमें कुल मिला के 32 108 एम्बुलेंसेज है, 2 बाइक्स हैं जो मंडी शहर में इनकी चलती हैं और 10 102 एम्बुलेंसेज। अभी तक हमारे पास पिछले कल 2 एम्बुलेंसेज चल पड़ी थी जिनको 4 ड्राइवर चला रहे थे 24/7 और अभी पिछले कल शाम को ही हमें 6 होमगार्ड्स के ड्राइवर मिल चुके हैं। तो आज वो भी अभी सुबह से चल चुकी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।